वेलकम बैक टू 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस मीटर के बारे में बताएंगे कि इस मीटर का जो काम है क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो नाम है वो इंसुलेशन टेस्टर है। हम लोग इसको मेगर मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मीटर है वो एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, आप देखिए कि जो डिजिटल मीटर है इसमें जो वैल्यू है वो डिजिट में लिखी हुई आएगी। आप जब भी इसके टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो डिजिटली इसमें लिखा हुआ आएगा। और एक और मीटर होता है, ये भी आप देखिए, ये इंसुलेशन टेस्टर इसको ही बोलते हैं, मेगर मीटर। और इसकी जो डिजिट है वो डिजिट नहीं, इसमें एनालॉग में सुई लगे हुए होते हैं, निडिल है। तो जब भी आप इसे टेस्ट करेंगे तो जो निडिल है वो उस वैल्यू को शो करके इंडिकेट करेगी। तो जनरली अभी हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा मेगर है वो कितने वोल्ट में आता है। आपका 500 वोल्ट में भी आता है मेगर, 1000 वोल्ट का भी आता है, 2500 वोल्ट का भी आता है और 5000 वोल्ट का भी आता है। तो जो अलग अलग मेगर है वो अलग अलग केबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली हमारे पास LT और ST केबल अवेलेबल होता है। LT केबल हम लोग 1000 वोल्ट तक चेक कर लेते हैं, बट अगर आपको HT केबल को चेक करना होता है तो हमें 2500 वोल्ट या फिर 5000 वोल्ट वाले मेगर का ज़रूरत पड़ता है। जनरली जो हमारा 1000 वोल्ट वाला ये इंसुलेशन टेस्टर है उस पर आप जब भी आप इंसुलेशन वैल्यू चेक करेंगे तो 1000 वोल्ट पे मैक्सिमम 1 मेगा ओम दिखाएगा। अगर आपके पास 2500 वोल्ट वाला इंसुलेशन टेस्टर है तो उस पर 2.5 मेगा ओम दिखाएगा। और अगर आपके पास में 5000 वोल्ट वाला इंसुलेशन टेस्टर है तो उस पर 5 मेगा ओम दिखाएगा। तो ये होता क्या है मेगा ओम? ये आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू बताता है। मतलब कि अगर किसी भी वायर में जीरो रेजिस्टेंस है तो उस वायर पे प्रॉपर करंट फ्लो हो सकता है। मतलब अगर ये केबल है, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हैं और रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल भी जीरो है तो मतलब इस पर 100% करंट का फ्लो है। जैसे 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 आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का फ्लो कम होता जाएगा। लाइक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई रोड है, उस पर 1 किलोमीटर की रोड है, उस पर 2 गाड़ी चल रही है तो स्पीड आप मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। उसी रोड पे अगर आपने 100 गाड़ी रख दी तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अगर उसी रोड पे अगर आपने 1000 गाड़ी रख दी तो स्पीड और भी कम हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ क्या है कि जैसे जैसे हम किसी भी वायर का या केबल का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसके अंदर का जो करंट वैल्यू है वो घटता जाता है। और एक समय ऐसा हो जाएगा जब आपके जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो करंट भी बिल्कुल जीरो फ्लो करेंगे। तो हम क्या चेक करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इस केबल की वो कितनी है। तो अगर किसी भी, वही मैंने आपको बताया कि अगर 1000 वोल्ट पे अगर आप किसी केबल की चेक करेंगे इंसुलेशन वैल्यू, अगर वो 1 मेगा ओम बता रहा है तो मतलब कि उस वायर में या उस केबल में करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर आपके पास 2500 वोल्ट वाला कोई भी मेगर है, उस पर अगर आप उसकी इंसुलेशन वैल्यू चेक करेंगे, अगर उस पर 2.5 मेगा ओम बता रहा है मतलब उसमें करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 5000 वोल्ट वाले पे अगर आप चेक करेंगे, अगर उसमें आपका 5 मेगा ओम बता रहा है इंसुलेशन वैल्यू, तो भी करंट फ्लो उसमें नहीं होगा। तो करंट फ्लो कब होगा? जब उसकी इंसुलेशन वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। देखिए ये जो मीटर है इसमें हम आपको एक रेड वाले में एक वायर प्लग इन करते हैं और एक ब्लैक वाले में। उसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों को आपस में अटैच कर दिया चेक करने के लिए। इसके बाद हम इसके टेस्ट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। अब गौर से देखिए, जैसे आपने इसको दबाया तो यहाँ पे पहले 1 मेगा ओम लिख के आया, उसके बाद फिर 0 हो गया। तो मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 मेगा ओम है। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होता तो मैक्सिमम ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाता है वो 1 मेगा ओम। बट जैसे ही मैंने अभी इस दोनों को आपस में टच करके रखा है तो जैसे आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है। तो 0 का मतलब क्या है कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो मेनली मेगर का काम हम इस केबल के डैमेज को चेक करने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम केबल को ज़मीन के अंदर में लेआउट करते हैं तो वहाँ पे किसी कारणवश केबल के 2 कोर आपस में सट जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप उसमें सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो हमें सप्लाई देने से पहले इस केबल की मेगरिंग चेक करनी पड़ती है। तो मेगर चेक में हम क्या क्या चेक करेंगे, अभी हमारे पास जनरली ये 4 कोर का केबल है जिसमें आपके R, Y, B और एक ब्लैक है और इसके साथ आर्मर लगा हुआ है। तो फॉल्ट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, हम जो चेक करेंगे रेड वाले को येलो के साथ, फिर रेड वाले को ब्लू के साथ, फिर वाई वाले को ब्लू के साथ। उसके बाद जब ये तीनों कोर आपस में चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे हम रेड को ब्लैक के साथ, वाई को ब्लैक के साथ और ब्लू को ब्लैक के साथ।
तो 3 कंडीशन पहले और 3 कंडीशन ये, 6 कंडीशन ये हो गए। उसके बाद आपका जो अगला कंडीशन है, सारे कोर को हम आर्मर के साथ चेक करेंगे कि कहीं आर्मर हमारा इंसुलेशन से तो मतलब केबल के कोर से तो टच नहीं हो गया है। तो इसके 4 कंडीशन होंगे, आर के साथ आर्मर, वाई के साथ आर्मर, बी के साथ आर्मर और ब्लैक के साथ आर्मर। तो टोटली हमारे पास 6 पीछे और ये 4, 10 कंडीशन हो गए। इस 10 कंडीशन को हम चेक करने के बाद कंफर्म करेंगे कि हमारा केबल में डैमेज है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केबल को मेजरिंग करने से पहले अगर ये हमारा केबल का एक कोर कहीं भी डीबी से अगर अटैच है तो सबसे पहले हम उसको डीबी से निकालेंगे। अगर हम उन्हें इसको डीबी से नहीं निकाला और हमने डायरेक्टली इस केबल के कोर को चेक कर लिया तो हमारे इस केबल के कोर में क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑलरेडी ये जो आपका देख रहे हैं ये मेगर, ये डीसी वैल्यू जनरेट करता है। तो 1000 वोल्ट का मतलब कि जब भी आप इस वायर को लगाएंगे इस दो के बीच में, तो इस दोनों वायर के बीच में 1000 वोल्ट डीसी अप्लाई होगा। उसी के हिसाब से हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को निकालते हैं। और ऑलरेडी अगर आपका ये केबल किसी भी एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है और जब एसी डीसी मिलेगा तो वहाँ पे शॉर्ट हो गए, फॉल्ट होगा। तो इसके लिए कभी भी आप मेजरिंग करेंगे तो जो आपका केबल के कोर है डीबी से, पैनल से या कहीं भी सप्लाई से अगर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले उसको आप अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक कोर में आप बारी बारी से, एक रेड में फिर एक वाई में, मैंने देखिए ये दो अलग अलग लगा दिए हैं। तो इस दोनों को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। आप देखिए इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम लिखा रहा है। अगर 1 मेगा ओम का मतलब क्या है कि ये कोर जो है आपस में कहीं एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। अगर ये टच हो गए होते तो उसकी जो मेगर वैल्यू है वो कम होती, इवन 0, 10, 5, मतलब कि केबल आपस में कहीं न कहीं से टच हो रहा है। वैसे फिर आप क्या चेक करेंगे, अभी हमने आर को वाई के साथ किया था, फिर आर को हम ब्लू के साथ करेंगे, फिर हम इसकी मेजरिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो आप फिर से देखिए जो हमारा मेगर वैल्यू है, इस टेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी 1 मेगा ओम दिखा रहा है। वैसे ही हम क्या करेंगे, फिर इसको, ये जब तीनों कोर आपस में चेक हो जाएंगे तो फिर हम इसको न्यूट्रल वायर के साथ चेक करेंगे। तो आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये भी 1 मेगा ओम है। तो बारी बारी से जब हम ये 6 कंडीशन चेक कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर्मर के साथ सारे कोर को हम चेक करेंगे। तो जब हम इस आर्मर के साथ इस कोर को चेक करेंगे तो इसकी भी जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है इस केबल के हिसाब से, मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अगर किसी कारणवश हम किसी भी आपस में कोर को टच कर दें और उसकी अगर वैल्यू चेक करेंगे तो वो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब कि उसमें करंट का फ्लो पॉसिबल है, मतलब बीच में इससे कहीं ना कहीं केबल डैमेज है। तो इस तरीके से हम केबल की मेजरिंग वैल्यू चेक करेंगे और हम पता लगा पाएंगे कि हमारा केबल डैमेज है या सही है। जब आपने इस केबल का मेजरिंग कर लिया उसके बाद एक और हम इसका मेन एक और काम होता है, अगर आप उसको करना भूल जाते हैं तो फिर भी दिक्कत होता है। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप केबल के कोर में मेजरिंग करते हैं तो जितने वोल्ट का ये हमारा मेगर है उतनी वोल्टेज इस केबल के कोर के अंदर में जनरेट हो जाता है। और अगर आप डायरेक्टली आप इसको टच करते हैं तो इस पर क्या होता है, आपको टच करने से झटका लगता है। जनरली हमारा ये छोटा सा केबल है इसके लिए इसमें इतना वोल्टेज जनरेशन नहीं हो पा रहा है, बट जो हमारे पास लेंदी बड़े बड़े केबल होते हैं उस पर उतना वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और एक वायर के दोनों सिरे को आपस में दोनों केबल को टच करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो शॉर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम केबल की मेजरिंग वैल्यू चेक करते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में एक और टॉपिक पढ़ाया था, क्लैम्प मीटर मल्टीमीटर, उससे हम लोग भी केबल की कंडक्टिविटी चेक करते हैं, इवन ब्रेकर का कंडक्टिविटी चेक करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहें आप हमारे YouTube चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।